अनु के विवाह समारोह से उसकी विदाई होने के बाद रात को लगभग 2 बजे घर लौटी थी। थकान से सुबह 6 बजे गहरी नींद में थी कि अचानक अनु के घर से, जो मेरे घर के सामने ही था, जोर जोर से विलाप करने की आवाजों से मैं चौंक कर उठ गई। घबराई हुई बालकनी की ओर भागी। उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ देखकर किसी अनहोनी की कल्पना करके मैं स्तब्ध रह गई। रात के कपड़ों में ही मैं बदहवास उसके घर की ओर दौड़ी। अनु के नाम से माँ को विलाप करते देखकर मैं सकते में आ गई। किसी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मुझे वहाँ की स्थिति देखकर समझने में देर नहीं लगी। तो क्या अनु ने वही किया जिसका मुझे डर था? लेकिन इतनी जल्दी ऐसा करेगी, इसका मुझे अंदेशा नहीं था। कैसे और कहाँ, यह प्रश्न अनुत्तरित था, लेकिन वास्तविकता तो यह कि अब वह इस दुनिया में नहीं रही। यह बहुत बड़ी त्रासदी थी। अभी उम्र ही क्या थी उसकी। मैं अवाक अपने मुंह पर हाथ रखकर गहन सोच में पड़ गई। मेरा दिमाग जैसे फटने को हो रहा था। कल दुल्हन के वेश में और आज पलक झपकते ही क्या से क्या हो गया। मैं मन ही मन बुदबुदाई। मेरी रूह अंदर तक कांप गई। वहां रुकने की हिम्मत नहीं हुई, और क्यों कर रुकूं? यह घर मेरे लिए उसके बिना बेगाना है। एक वही तो थी जिसके कारण मेरा इस घर में आना जाना था। बाकी लोग तो मेरी सूरत भी देखना नहीं चाहते। मैं घर आकर तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोई। माँ ने आकर मुझे बहुत सांत्वना देने की कोशिश की तो मैं उनसे लिपट कर बिलखते हुए बोली, माँ, सबकी माएं आप जैसे क्यों नहीं होती? क्यों लोग अपने बच्चों से अधिक समाज को महत्व देते हैं? क्यों अपने बच्चों की खुशी से बढ़कर रिश्तेदारों की प्रतिक्रिया का ध्यान रखते हैं? शादी जैसे व्यक्तिगत मामले में भी क्यों समाज की दखलंदाजी होती है? माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति यह कैसा प्यार है जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं को ढोते रहने के लिए उनके जीवन को भी दांव पर लगाने से नहीं चूकते? कितना प्यार करती थी वह जैकब से। सिर्फ वह क्रिश्चियन है। प्यार क्या धर्म और जाति देखकर होता है? फिर लड़की एक बार मन से जिसके साथ जुड़ जाती है, कैसे किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार करे? रोते रोते मन का सारा आक्रोश अपनी माँ के सामने उगल कर मैं थक कर उनके कंधे पर सिर रखकर थोड़ी देर के लिए मौन हो गई। पड़ोसी फर्ज निभाने के लिए मैं अपनी माँ के साथ अनु के घर गई। वहाँ लोगों की खुसर फुसर से ज्ञात हुआ कि विदा होने के बाद गाड़ी में बैठते ही अनु ने जहर खा लिया और एक ओर लुढ़क गई तो दूल्हे ने सोचा कि वह थक कर सो गई होगी। संकोचवश उसने उसे उठाया नहीं, और जब कार दूल्हे के घर के दरवाजे पर पहुंची तो सास तथा अन्य महिलाएं उसकी आगवानी के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही सास ने उसे गाड़ी से उतारने के लिए उसका कंधा पकड़ा, उनकी चीख निकल गई। वहां दुल्हन की जगह उसकी अकड़ी हुई लाश थी। मुंह से झाग निकल रहा था। चीख सुनकर सभी लोग दौड़े आए और दुल्हन को देखकर सन्न रह गए। दहेज से लदा ट्रक भी साथ साथ पहुंचा, लेकिन वर पक्ष वाले भले मानस थे। उन्होंने सोचा कि जब बहू ही नहीं रही तो उस सामान का वे क्या करेंगे, इसलिए उसी समय ट्रक को अनु के घर वापस भेज दिया। उनके घर में खुशी की जगह मातम फैल गया। अनु के घर दुखद खबर भिजवाकर उसका अंतिम संस्कार अपने घर पर ही किया। अनु के माता पिता ने अपना सिर पीट लिया, लेकिन अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बेटी समाज की आधारहीन परंपराओं के तहत तथा उनका अंधा अनुकरण करने वाले माता पिता की सोच के लिए बलि चढ़ गई। जीवन हार गया, परंपराएं जीत गई। अनु मेरे बचपन की सहेली थी। एक साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता को ज्ञात हुआ कि मैं किसी विजातीय लड़के से प्रेम विवाह करने वाली हूँ, उन्होंने सख्ती से उस पर मेरे से मिलने पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे मिलने जुलने पर माँ बाप की पाबंदी को दृढ़ता से नकार दिया। उन्हें क्या पता था कि उनकी बटी भी अपने सहपाठी
ईसाई लड़के जैकब को दिल दे बैठी है। उनके सच्चे प्यार की साक्षी मुझसे अधिक और कौन होगा। उसे अपने माता पिता की मानसिकता अच्छी तरह पता थी। अक्सर कहती थी, प्रांजलि, काश मेरी माँ की सोच तुम्हारी माँ जैसे होती। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि माता पिता हमें अपनी सोच की जंजीरों में क्यों बांधना चाहते हैं, तो फिर हमें खुले आसमान में विचरने ही क्यों देते हैं? क्यों हमें ईसाई स्कूल में पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पहले के जमाने के अनुसार हमारे पंख कतर कर घर में कैद कर लेते हैं? समय के अनुसार इनकी सोच क्यों नहीं बदलती? मैं उसके तर्क सुनकर शब्दहीन हो जाती और सोचती, काश मैं उसके माता पिता को समझा पाती कि उनकी बेटी किसी अन्य पुरुष को वर के रूप में स्वीकार कर ही नहीं पाएगी। उन्हें बेटी चाहिए या सामाजिक प्रतिष्ठा, लेकिन उन्होंने मुझे इस अधिकार से वंचित कर दिया था। अनु एक बहुत ही संवेदनशील और हठी लड़की थी। जैकब भी पढ़ा लिखा और उदार विचारों वाला युवक था। उसके माता पिता भी समझदार और धर्म के पाखंडों से दूर थे। वे अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करते थे और उसकी खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। मैंने अनु को कई बार समझाया कि बालिग होने के बाद वह अपने माता पिता के विरुद्ध कोर्ट में जाकर भी रजिस्टर्ड विवाह कर सकती है, लेकिन उसका हमेशा एक ही उत्तर होता कि नहीं रे, तुझे पता नहीं हमारी बिरादरी का, मैं अपने लिए जैकब का जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। इतना कहकर वह गहरी उदासी में डूब जाती। मैं उसकी कुछ भी मदद न करने में अपने को असहाय पाकर बहुत व्यथित होती। लेकिन मैंने जैकब और उसके परिवार वालों से कहा कि उसके माता पिता से मिलकर उन्हें समझाएं, शायद उन्हें समझ में आ जाए। लेकिन इसमें भी अनु के घर वालों को मेरे द्वारा रची गई साजिश की बू आई, इसलिए उन्होंने उन्हें बहुत अपमानित किया और उनके जाने के बाद अनु को मेरा नाम लेकर खूब प्रताड़ित किया। इसके बावजूद जैकब बार बार उसके घर गया और अपने प्यार की दुहाई दी, यहाँ तक कि उनके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाया भी, लेकिन उनका पत्थर दिल नहीं पिघला और उसकी परिणति आज इतनी भयानक, एक कली खिलने से पहले ही मुरझा गई। माता पिता को तो उनके किए का दंड मिला, लेकिन मुझे अपनी प्यारी सखी को खोने का दंश बिना किसी गलती के जीवन भर झेलना पड़ेगा। लोग अपने स्वार्थवश की उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा और दैहिक सुख के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा करते हैं और पैदा होने के बाद उसे स्वार्जित संपत्ति मानकर उसके जीवन के हर क्षेत्र के निर्णय की डोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, जैसे कि वह हाड़ मांस का न बना होकर बेजान पुतली है। यह कैसी मानसिकता है उनकी, कैसी खोखली सोच है कि वे जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। ऐसी भलाई किस काम की जो बच्चों के जीवन से खुशी ही छीन ले। वे उनकी इस सोच से तालमेल नहीं बैठा पाते और बिना पतवार की नाव के समान अवसाद के भंवर में डूबकर जीवन ही नष्ट कर लेते हैं, जिसे हम आत्महत्या कहते हैं, लेकिन इसे हत्या कहें तो अधिक सार्थक होगा। अनु की हत्या की थी माता पिता और उनके खोखले समाज ने। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।